यूपी के मेरठ में गुरुवार सुबह 17 साल के भतीजे ने 32 साल की अपनी ही चाची की हत्या कर दी। भतीजा अचानक से बेडरूम में घुसता है, कनपट्टी पर सटाकर तमंचे से 2 गोलियां मारता है, फिर मौके से भाग जाता है। पूरा मामला क्या है ये आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसी वारदात सामने आ गई है जिसने रिश्तों की बुनियाद को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। यहाँ एक 17 साल के भतीजे ने अपनी ही 32 साल की चाची को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। ये घटना गुरुवार सुबह हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में हुई, जहां एक पल में हंसता खेलता परिवार मातम में बदल गया। पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 9:20 पर घर के सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है। परिवार के लोग जब दौड़कर बेडरूम में पहुंचते हैं तो 32 साल की पूजा त्यागी फर्श पर पड़ी तड़प रही थी। बताया जा रहा है कि 17 साल का भतीजा अचानक कमरे में घुसता है, कनपट्टी पर तमंचा सटाता है और 2 गोलियां लगातार दाग देता है। गोली लगने के बाद पूजा गंभीर रूप से घायल हो जाती है और थोड़ी ही देर में उन्होंने दम भी तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तमंचा लेकर मौके से फरार हो गया। हालांकि हैरानी की बात यह सामने आई कि घटना के कुछ ही देर बाद आरोपी खुद मवाना थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया। पुलिस को उसने बताया कि अक्सर घर में चाची के साथ कहासुनी और झगड़ा होता था, जिससे वो नाराज था। इसी गुस्से में उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद कर लिए हैं और ये जांच की जा रही है कि उसे ये हथियार आखिर मिले कहां से। वहीं आपको ये भी बता दें कि मोदीनगर की रहने वाली मृतक पूजा त्यागी की शादी करीब 4 साल पहले गणेशपुर गांव के धर्मेंद्र त्यागी से हुई थी। पूजा का एक 6 महीने का मासूम बेटा भी है, जिसे शायद अब तक ये भी नहीं पता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पति धर्मेंद्र त्यागी जब घर पहुंचे और पत्नी का शव देखा तो वो बेसुध हो गए। रोते हुए उन्होंने ये कहा कि हंसते खेलता परिवार एक पल में उजड़ गया। परिवार के मुताबिक घर में पूजा के ससुर राजकुमार त्यागी अपने दोनों बेटों देवेंद्र और धर्मेंद्र के साथ रहते हैं। धर्मेंद्र खेती करते हैं जबकि बड़े भाई देवेंद्र फौज में तैनात है और 2 दिन पहले ही छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौटे थे। देवेंद्र के 2 बेटे हैं, जिनमें से छोटे बेटे शिवा पर अपनी ही चाची की हत्या का आरोप है। घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग इस वारदात से स्तब्ध हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मौके पर फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं और शव के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मवाना के सीओ पंकज लवानिया ने बताया है कि आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है और हत्या के पीछे की असली वजह की जांच की जा रही है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या परिवारों के भीतर बढ़ता स्ट्रेस और गुस्सा अब इतना खतरनाक शक्ल ले लेगा कि रिश्ते भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। मेरठ की वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि समाज में बढ़ते पारिवारिक तनाव और टूटते रिश्तों की एक भयावह तस्वीर भी पेश करती है। इस घटना ने रिश्तों को लेकर एक और कड़वा सवाल खड़ा किया है। भारतीय समाज में चाची भतीजे का रिश्ता हमेशा माँ बेटे जैसा माना जाता है, जहाँ स्नेह, अपनापन और सम्मान की भावना होती है। उसी रिश्ते में अगर नफरत और गुस्सा इतनी हद तक पहुंच जाए कि एक भतीजा अपनी ही चाची की जान ले ले, तो ये सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि समाज के लिए भी गहरी चेतावनी है। छोटी छोटी कहासुनी और घरेलू तनाव अगर समय रहते ना संभाली जाए तो वही गुस्सा कभी कभी ऐसे खौफनाक अंजाम तक पहुंच जाता है। मेरठ की घटना हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं ना कहीं रिश्तों में संवाद, धैर्य और संवेदनशीलता की कमी अब गंभीर सामाजिक समस्या बनती जा रही है। फिलहाल खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।